दोस्तों पेट्रोल और डीजल बचाने के चक्कर पे आपने लिया है ईवी गाड़ी, तो ये जो वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, अगर आपने ईवी गाड़ी लिया है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो या ट्रक हो, इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से ईवी गाड़ी का जो टायर उसका बचाव करने के लिए आपका जो जेब से पैसा कम निकले, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। नॉर्मल गाड़ी से ईवी गाड़ी का जो टायर ज्यादा खिंचता है, जल्द ही आपको बदलना पड़ेगा। और नॉर्मली ये जो ईवी गाड़ी के जो टायर एक्सपेंसिव होते हैं, ज्यादा पैसा लगता है। दोस्तों पहला कारण है ईवी गाड़ियों पर ज्यादा वजन होता है, ज्यादा वेट होता है। अगर हम पेट्रोल या डीजल गाड़ी से कंपेयर करते हैं तो ये जो वेट आपका गाड़ी के जो टायर पर सीधा असर करता है। ज्यादा बॉडी वेट मतलब ज्यादा टायर पर प्रभाव, दबाव ज्यादा होगा ईवी गाड़ी का जो टायर पर, इसलिए ज्यादा खींचने का जो पॉसिबिलिटी ईवी गाड़ी के जो टायर पर बढ़ता ही है। इसलिए मैं जो को भी ईवी गाड़ी चलाते हैं उनसे एक निवेदन है, इंस्टेंट पिकअप है ना, इंस्टेंट टॉर्क है ना, उसे कम से कम अप्लाई करें। जो फ्रिक्शन होता है टायर और ग्राउंड के बीच पर, वो ज्यादा है ईवी गाड़ी पर। अब टायर ने रोड पर ग्रिप इस तरह से रखा हुआ है, अब आप इंस्टेंट टॉर्क अप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा टायर को उखाड़ फेंकते हैं, और ये सब टायर खींचने का पॉसिबिलिटी बढ़ाता ही है। नॉर्मल जो पेट्रोल या डीजल गाड़ी पर इतना खिंचता नहीं है, और इसी कारण से उन पर कम ही, पेट्रोल डीजल गाड़ी पर कम ही टायर का वियर एंड टियर होगा। यहाँ पर इंस्टेंट टॉर्क बताते हैं तो पेट्रोल और डीजल गाड़ी पर टॉर्क धीरे धीरे डिलीवर होगा, मगर इस पर इंस्टेंट टॉर्क ही डिलीवर होता है। जितना है पूरा डाल देते हैं मोटर पर, और मोटर फुल प्रेशर अप्लाई करता है टायर पर, और टायर ग्राउंड पर जमा कर ग्रिप करके रखा है, उसे कंप्लीटली उखाड़ते हैं। तो ये जो इंस्टेंट टॉर्क जितना कम अप्लाई करे उतना ही बेहतर होगा। इकोनॉमी मोड है ना आपका गाड़ी पर, उसी पर ही गाड़ी चलाइए, इसी पर ही आपका जो टायर लाइफ है बढ़ेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है, ईवी गाड़ी का जो आवाज बहुत ही कम है, नॉइस बहुत ही कम है। ज्यादा से ज्यादा टायर का जो नॉइस आपको ज्यादा सुनेगा, मोटर या इंजन का नॉइस इतना नहीं है, क्योंकि इंजन नॉइस बहुत ही कम है। उससे मैच करने के लिए टायर का नॉइस भी रिड्यूस करते हैं कुछ कंपनियां, तो उसके चलते टायर का जो मटेरियल पर भी बदलाव करते हैं, या बोला जा सकता है इसका जो डिजाइन पर ही, टायर का जो डिजाइन है इस पर भी चेंज किया जा सकता है। ज्यादा रेंज पाने का चक्कर में ये जो रेसिस्टेंस है, रोलिंग रेसिस्टेंस बोलते हैं, ये जो घर्षण है उसे कम करना चाहते हैं, इसलिए ये जो टायर को ही कुछ खास तरह से डिजाइन करते हैं। अब ये जो मटेरियल्स ब्रेकिंग पर कितना असर डालेगा, टायर का लॉन्जिटिविटी कितना दूर चलेगा, इस पर खास असर करता है, जो आपका जो ब्रेकिंग पर भी, आपका जो टायर का जो लाइफ पर भी भारी पड़ेगा। मतलब अब हरी बरी में रैश ड्राइविंग करते हैं तो जितना पकड़ टायर को होना चाहिए रोड पर, उतना नहीं होगा। मैं जो बात कहना चाहता हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम नॉर्मली चलाते हैं तो कोई भी इशू नहीं होगा, मगर हम रैश ड्राइविंग करते हैं, इंस्टेंट पिकअप देते हैं, वो जो केस पर जो स्टेबिलिटी आना चाहिए गाड़ी पर, उतना नहीं आएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है ब्रेकिंग इंपैक्ट। यहाँ पर ना जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, नॉर्मली ईवी गाड़ी पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी होता है। आप ब्रेक अप्लाई किया, जो बैटरी है चार्ज भी होता है। इस तरह का जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज किया जाता है ईवी गाड़ी पर। अब यहाँ पर ब्रेकिंग पैड भी है, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग अच्छा है ईवी गाड़ी के लिए, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो जो बैटरी चार्ज हो, आपको ज्यादा रेंज मिले। रीजनरेटिव ब्रेकिंग बेहतर अप्लाई होगा जब आप उसे ठीक तरह से चलाते हैं, रैश ड्राइविंग नहीं करते हैं, तब जाकर ही आप सही तरीके से उसे उपयोग करके गाड़ी को रोक पाएंगे। रैश ड्राइविंग करते हैं तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई करने के साथ ही साथ जो ब्रेक पैड है उसका भी उपयोग होगा। अब ये ब्रेक पैड यूज करते हैं तो गाड़ी का वजन भी ज्यादा है, जो सब कुछ मिलकर ब्रेक पैड ज्यादा खिंचता ही है। तो ये भी कारण है कि आपको ईवी गाड़ी को रैश ड्राइविंग, इंस्टेंट पिकअप, इस तरह की चीज से अवॉइड करना ही बेहतर होगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ। हर 10,000 या 15,000 किलोमीटर के अंदर व्हील अलाइनमेंट करें, आपका जो गाड़ी का बेहतर होगा। और जो रोटेशन है गाड़ी का, जो रोटेशन मतलब टायरों का जो रोटेशन है, जो टायर ज़्यादा खिंचा है, फ्रंट टायर ज़्यादा खिंचता है नॉर्मल कंपेयर्स टू एनी अदर टायर, क्योंकि वो डायरेक्शन भी देता है, इनके कारण ज़्यादा खिंचता है। तो
अच्छी तरह से रोटेट करें। जो कम खिस्सा है उसे फ्रंट पर लाइए, इसे कहते हैं रोटेशन। टायर का जो लाइफ मैक्सिमम आप उठाना चाहते हैं तो टायर रोटेशन बहुत ही बेटर होगा। और ये जो रोटेशन 8000 किलोमीटर हो गया तो जरूर करिएगा। और जब आप टायर खरीदते हैं तो ईवी रेडी, ईवी सेलेक्ट, इस तरह का जो लेबल उस पर है तो ही उन टायरों को ही आपका गाड़ी के लिए सेलेक्ट करिएगा। कोई भी टायर किसी भी कंपनी का इस तरह से खरीद नहीं लेगा। स्पेसिफिकली फॉर ईवी व्हीकल्स इस तरह से लिखा होता है, वही टायर को आप खरीद कर यूज करिएगा, नहीं तो जल्द ही उसे खींचना पीसना हो सकता है। तो दोस्तों अंत में टायर का जो प्रेशर जो कंपनी ने बताया है वो उतना जो प्रेशर कायम रखें, और जो टायर का जो मिनिमम होता है कितना रखना चाहिए, उसका जो थ्रेडिंग उसका एक मिनिमम लेवल होता है, उससे कम नहीं जाइएगा। टायर खिंचता है तो भी उससे कम नहीं जाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो हमने देखा अगर आप ईवी गाड़ी चलाते हैं तो टायर किस तरह से यूज करना चाहिए, टायर किन किन कारण से ज्यादा खिंचता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।